आपके पीरियड्स कब से मिस हो रहे हैं? डॉक्टर ऑलमोस्ट 2 to 3 months। आप प्रेग्नेंट हैं, ये चौथा मंथ है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। डॉक्टर, ये आप क्या बोल रही हैं? मेरी कंडीशन पता है ना, मेरी रिपोर्ट्स भी हैं। या आई नो इट, POA डिसऑर्डर, राइट? समटाइम इट हैपेंस, ऑफ कोर्स वेरी रेयर। डॉक्टर भगवान नहीं होते हैं, उनकी बात हमेशा सही नहीं होती। Congrats! डॉक्टर, क्या ये सच है? डोंट वरी, कम विथ मी। आपने इतना लेट क्यों किया? ऐसे मामलों में खास ध्यान और दवाई की जरूरत होती है। बट डोंट वरी, बेबी इज डूइंग गुड। यू वांना सी योर बेबी? सी। बच्चा कैसा है? हाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। अब क्या सोच रही हो तुम? कॉल करो ना। यूजुअली औरतें इस बारे में सबसे पहले अपने पति को ही बताती हैं, लेकिन मेरी किस्मत में ये नहीं। इसका पेट बाहर कैसे आ गया? Tell them to complete the work first। मैडम ने तुम्हें अपना काम खत्म करने के लिए कहा है। वो सब तो ठीक है, लेकिन उसने फिर से पीना शुरू कर दिया है ना। सच बोलो, पेट देखा है उसका कितना बाहर आ चुका है। फिट रहना चाहिए ना उसको, थोड़ा एक्सरसाइज करने को बोलो ना। अरे बेवकूफ, वो प्रेग्नेंट है। 5th मंथ चल रहा है। तुम पागल हो गई हो क्या? वो प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? ऐसा बहुत कम होता है और उसके साथ ये हुआ है। पर तुम्हें इससे क्या? किसी दूसरी लड़की की तरह वो ये खुशखबरी तुम्हारे साथ शेयर करना चाहती थी। उसने बहुत ट्राई किया, पर तुम्हारे बेकार बिहेवियर की वजह से सब बर्बाद हो गया। तुमने उसे इतना टॉर्चर किया है ना, बेचारी कितना कुछ सहा है उसने। हे, बिंदु, दरवाजा खोलो यार, मुझे देखना है तुम्हें। तुम प्रेग्नेंट हो ये बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? किसी और के थ्रू पता चला है मुझे। ये हम दोनों के लिए कितना स्पेशल मोमेंट है। आई एम सॉरी, मैं एक नंबर का पागल हूँ। प्लीज दरवाजा खोलो। बिंदु खोलो दरवाजा। बिंदु, तुमने मुझे डिवोर्स का नोटिस भेजा और अब प्रेगनेंसी की बात सुनकर आ गए। पहले मेरे बारे में नहीं सोचा। जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। क्या मैंने तुम्हें शादी करने के लिए परेशान किया था? सॉरी बिंदु। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी तुम लोगों ने इतना टॉर्चर किया। तुम्हारी मम्मी ने क्या क्या नहीं कहा, कितना कुछ सहा है मैंने। बिंदु, I'm so sorry। नहीं नहीं नहीं, माँ से बोलता हूँ तुम्हें सॉरी बोलने। वो बहुत किस्मत वाली हो जो उन्हें ऐसी बहू मिली। मैं अभी आता हूँ बिंदु। लो बेटा, लो लो। बेबी। हेलो, देखो देखो देखो, टेडी बेयर, टेडी बेयर। माँ चलो ना, माँ जल्दी मेरे साथ चलो। चलो माँ जल्दी। क्या उठो ना। क्या माँ, बात हो गई? बता। अरे रास्ते में सब बता दूंगा, चलो तो सही मेरे साथ। रुको, क्या है? मुझे देखो। क्या तुम्हें मुझ में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है? माँ, मुझ में कुछ बदलाव दिखाई दे रहा है तुम्हें? खुशखबरी है माँ, मेरी दुनिया बदल गई, ऐसी खुशखबरी है। अरे माँ ऐसे क्यों देख रही हो? तुम दादी बनने वाली हो माँ। कैसे? कैसे मतलब? मैं पापा बनने वाला हूँ माँ। कैसे? अरे कैसे का क्या मतलब? वृंदा प्रेग्नेंट है माँ। ये कैसे हो सकता है बेटा? कैसे हो सकता है मतलब? ये क्या
और इस बॉल के वहां पर लगने के बाद विकेट गिर चुका है। मैं भी तो तुमसे यही पूछ रही हूँ, ये कैसे हो सकता है भला? ठीक है, मैं आपकी दुविधा समझ गया। मुझे बस एक मौका दे दो माँ, मैं आपको सब समझाता हूँ। पहले तो मुझे माफ कर दो कि मैंने आपसे छोटा सा झूठ बोला था। एक्चुअली प्रॉब्लम वृंदा में थी, वो माँ नहीं बन सकती कभी। अगर ये प्रॉब्लम मैं आपको बता देता तो आप हमारी शादी नहीं होने देती, इसलिए मैंने आपसे एक झूठ बोला। आप ऐसे क्यों देख रही हो? अरे कृष्णा, कितनी आसानी से तूने ये कहानी बना दी। मैं जो भी कह रहा हूँ वो सच है, और मैं कोई कहानियां नहीं सुना रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। तो फिर सच क्या है? तेरी बीवी माँ नहीं बन सकती, पर अचानक से वो प्रेग्नेंट हो गई। या तुझे बच्चा नहीं हो सकता क्योंकि तुझे वहाँ बॉल लगी थी। आखिर उसने तुम पर क्या जादू किया है उस लड़की के लिए? और कितना नीचे गिरोगे बेटा? इस हद तक गिर चुके हो कि किसी और के बच्चे को अपना बच्चा मानने के लिए भी तैयार हो गए। हे भगवान, माँ, किसी भी माँ को ये सब ना देखना पड़े। ऐसे तो क्या पाप किए हैं मैंने। इतना बड़ा झूठ बोल के मैंने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है। पता नहीं अब मेरा क्या होगा। अब तो इस दुविधा से मुझे बस एक ही आदमी बचा सकता है। डॉक्टर सत्या कहाँ पर है? सर उनका एक्सीडेंट हो गया, वो कैनाल में गिर गए। कौन से कैनाल में? वो अभी कैनाल में नहीं है, वो हॉस्पिटल में है, कोमा में है। कोमा में है? ये कोमा से कब तक बाहर निकलेगा डॉक्टर? वो किसी ट्रिप पे नहीं है, मैं कैसे बता सकता हूँ? कोमा में है। अगर देखा जाए तो कोमा के पेशेंट एक हफ्ते में बाहर आ सकते हैं या एक महीने में। कभी कभी वो ठीक ही नहीं होते हैं, लेकिन हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। इनके सेंसर्स काम कर रहे हैं। अगर हम लोग इन्हें मोटिवेट करें तो ये जल्दी ही ठीक हो सकते हैं। मोटिवेशन मतलब क्या सर? क्या आपने 3 इडियट्स मूवी देखी है? हाँ, देखिए 3 इडियट्स तो नहीं देखी, लेकिन इसे मैंने 3 बार देखा है। जब उनका दोस्त कोमा में चला गया था तो आमिर खान माधवन ने कोमा से बाहर निकालने के लिए जो किया वैसा ही। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही करना। Music. గుడుగుడు కొంచెం గోవిందా టార్చర్ ఇట్లా ఉంటుందా నేనే పడ్డా ఈ గొయ్యి నా కోసం నే తవ్వుందా నేనే తెచ్చిన లక్ష్మీ బాంబు నా చేతుల్లో పేలి చంపకుని పంటిందా क्या कर रहा है? माउथ टू माउथ CPR। अब एक गधे डूबने वाले को देते हैं, जो कोमा में है उनको नहीं। దడదడ గోపాల నా బాధట్ట చెప్పాలా ఎత్తి ఎత్తి హెలికాప్టర్ షాట్లు ఆడేస్తున్నారు ధోనిలా లెఫ్ట్ రైట్ వాయిస్తున్నది పల్లె పల్లె నా బతుకే పంజాబీ డోలా కృష్ణ బృందా బిహారీ ఏది దారి సందేతో చూపించయ్యా పోతా పూరి కృష్ణ బృందా బిహారీ ఏది దారి సందేతో गाने में बहुत शक्ति होती है। वो मियाँ खलीफा के लिए रो रहा है। मियाँ खलीफा की वजह से नहीं रो रहा, वो आंसू बुर्ज खलीफा के लिए हैं। ए, उसे देखो, किताबों के लिए पैसे मांगने पर बदमाश ने उसे कपड़े उतारने को कहा। इमोशंस तो सारे फील कर रहे हैं, लेकिन कोमा से बाहर क्यों नहीं आ रहा है? आपको उनका बहुत ख्याल रखना चाहिए, वो काफी कॉम्प्लिकेशंस फेस कर रही हैं। रिंदु थोड़ा सा पी लो प्लीज यार। उसने भिजवाया है। ये तुम्हारे या उसके बारे में नहीं है, बच्चे के बारे में है। जा, देखो इसे। अबे ये क्या कर रहा है? मैक्सिकन पेपर, पूरी दुनिया में इससे ज्यादा तीखा कुछ नहीं होता। इसके नाक में रख कर देखते हैं। उड़ो, 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 उड़ो। तेरी तो ये जानबूझकर कोमा से बाहर नहीं आ रहा है। अभी निकालता हूँ मैं इसे। क्या कर रहा मैं है? इसे यहाँ डालूंगा। देखा कैसे रिएक्शन कर रहा है? अबे रुक जा यार। अरे अरे विंदो मेडिसिन खाना मत भूलना।